बड़ा बड़ा फैसला है। अच्छा। पार निकला चूहा। वो चेक उन्होंने बनाया $1000 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम और साथ ही नीचे साइन किया उनकी वाइफ ने, क्योंकि अकाउंट वाइफ के नाम पे होगा। मेरा ख्याल है 18 या $19,000 का इल्ज़ाम उन्होंने फॉरेन फंडिंग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया, विच इज़ फनी। इनको बहुत अल्लाह ने लाडवा बनाया है कि 77 केसेस लगे हों, लेकिन इनको पहले सुन लिया जाता है। ये कहते हैं कि 34 गैर मुल्की शहरी हैं जिन्होंने इनको फंडिंग की। इसके अलावा 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं। एक बात तो है ना कि अकाउंट छुपाना आइन के खिलाफ। आप लोगों के जो मोर्चा ना, तो हम ये से चाहते हैं कि नाली आईनी फैसले आए। फॉरेन फंडिंग भी है, मुना फंडिंग भी है, तो लिख दिया फैसला। अब ये बारीकी में जाना कि औरत है, उसका मुखावत भी पाकिस्तानी है, इस पर कानून का अमल दरामद नहीं करेंगे। कल को अगर टाटा और बिरला ने किसी पाकिस्तानी सियासी पार्टी को 5-5 अरब रुपए दे दिए तो फिर पाकिस्तान की सल्तनत कहाँ रहेगी, रियासत कहाँ रहेगी। अगर कोई पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस पाई जाए तो उसके चेयरमैन को सजाए मौत दी जाती है। जनाब, कभी परचम में लिटते हैं और कभी हम गाजी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके लजबेला में तूफ़ानी बारिशों के बायस आने वाले सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ पाक फ़ौज के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोड़ के पहाड़ी सिलसिले से मिल चुका है। ISPR के मुताबिक मौसम की खराबी की वजह से यह हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। खराब मौसम के बावजूद कोर कमांडर जनरल सरफराज शहीद और उनकी दिलेर टीम सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों की खिदमत करते हुए शहादत के बड़े मर्तबे पर फायज हुए। वतन की राह में फर्ज को मुकद्दम रखते हुए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजी जवानों पर हर एक पाकिस्तानी को फख्र है। कौम हमेशा अपने शहीदों की कर्जदार रहेगी। अल्लाह से हम सब की दुआ है कि शुहदा के दर्जात बुलंद करे और पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सियासी सूरत हाल की और आज की पॉलिटिकल हैपनिंग की। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत को इमरान खान के हाथों, जनाब आप माने न माने, लेकिन एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पहले बल्दियाती इलेक्शन, फिर वजीर आला पंजाब का इंतखाब, इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का मुकाबला और अब इलेक्शन कमीशन में चलने वाले ममनुआ फंडिंग का केस। लोग अक्सर मिसालें देते हैं जनाब, हिटलर का दौर था, हिटलर ने प्रोपेगेंडे के लिए एक वजीर रखा था। वो कहा करता था कि झूठ इतना बोलो सच लगने लगे। पाकिस्तान की सियासत में अगर नून लीग की बात की जाए तो लगता है कि नून लीग भी उस वजीर के प्रोपेगेंडे पर चल रही है जो हिटलर के जमाने में था। जनाब, 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में चलने वाले केस को फॉरेन फंडिंग का नाम देकर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन फंडिंग केस के फैसले के बाद नून लीग के इस झूठे प्रोपेगेंडे से भी गालिबन, अगर मैं सही हूं तो, हवा निकल चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाले फैसले में ममनुआ फंडिंग का जिक्र तो है, लेकिन कहीं भी फॉरेन फंडिंग का नाम तक मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वफाक की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 अहम ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। इन ऑप्शंस में आर्टिकल 17 की शिक 3 के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने, तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस और सियासी जमात करार देकर मामला बढ़ाने और बयान हल्फी पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना, ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि उनके जेर गौर है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी करके ममनुआ फंडिंग जब्त करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि ममनुआ फंडिंग और जाली बयान हल्फी जमा करवाने के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। और जानिब दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद भी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? खान साहब नाअहल हो सकते हैं, या ये केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जनाब ये इसमें से भी हवा निकल जाएगी। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा शैला रजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे चल के क्या कानूनी नकात होंगे इस हवाले से
क्या चीजें हो सकती हैं, क्या मामलात हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर कितना बड़ा सवाल निशान हो सकता है। कमर दिलशाद साहब और अनवर मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शैला साहब, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आज पीटीआई के खिलाफ फैसला है, तो मैं चाहूंगा कि इमरान इस्माइल साहब से जरा आगाज गुफ्तगू कर लूं। इमरान साहब, ये बताइएगा सर, आपके खिलाफ एक बड़ा फैसला है और फैसले की अगर बात की जाए तो उसमें खान साहब को लेके काफी ज्यादा चीजें लिखी गई हैं कि बयान हल्फी है या एग्रीमेंट है या क्या मामला है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन शोकॉज नोटिस क्या कहेंगे? पहले आपके फर्स्ट कमेंट्स, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा भोंडा फैसला है कि अच्छा। खुदा पहाड़ निकला चूहा के बराबर है। वो अच्छा। करना चाह रहे थे डिस्क्वालीफाई और सारी चीज़ों की हम सुन रहे थे बाज गश्त, तो कई टीवी चैनल्स पे भी एंकर्स बैठे हुए तर्जुमानी कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, और वो बता रहे थे कि जी इलेक्शन सिंबल भी जब्त हो जाएगा और खान साहब पे भी पाबंदी लग जाएगी और पीटीआई पे भी पाबंदी लग जाएगी। ये सारी अपनी अपनी कहानियाँ सारे कर रहे थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्या फ़ैसला दिया, इसमें से क्या निकाला है उन्होंने। यानी उन्होंने जो फैसला दिया है उसके कुछ मैं आपको नुकात बताता हूँ कि जैन कॉटन मिल जो है, इट्स ओन्ड बाय जावेद अख्तर साहब, जो पाकिस्तानी है, उसके मालिक हैं। कंपनी जो है मुल्तान रोड पे लोकेटेड है और बाद में इसका नाम चेंज करके जैनटेक प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया था। और इसके मालिक जो जावेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने ये चेक दिया है और वो उसको कह रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि उन्होंने वो चेक लंदन में दिया था बट कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। रोमिता सेठी जो है वो एक पाकिस्तानी की वाइफ हैं, नासिर हुसैन उनका नाम है। अब होता ये है कि मैंने खान साहब के साथ सारी जिंदगी फंड रेजिंग की है। जब हम फंड रेजिंग पे जाते हैं, नासिर हुसैन साहब ने खड़े होकर कहा कि जी मैं $500 या $1000 मैं देना चाहता हूँ। प्लेज फॉर्म सामने होता है, अगले दिन उनको फ़ोन जाता है कि जी आपने प्लेज किया था, उसका चेक दे दें। वो चेक उन्होंने बनाया $1000 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम, और साथ ही नीचे साइन किया उनकी वाइफ ने, क्योंकि अकाउंट वाइफ के नाम पे होगा। तो मुझे क्या पता कि वो क्या हो रहा है पीछे। अच्छा। वो किसी को नहीं पता। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हैं, आप जब बिल पे करते हैं तो क्या वेटर आपसे पूछता है या रेस्टोरेंट का मालिक आपसे पूछता है कि आपने जो पैसे दिए ये जायज़ है कि ना जायज़ है, आप पाकिस्तानी है कि जापानी है? अजीब मंतक इन्होंने लगाई है। ठीक है। और LLC का जहाँ तक सवाल है, ये नीचे इन्होंने लिखा कि LLC के थ्रू पैसे आए। LLC PTI LLC अमेरिका में एक रजिस्टर्ड वो है फंड रेजिंग के लिए। ठीक है। उस कंपनी ने, LLC होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसके अकाउंट बाकायदा ऑडिट होते हैं, उसमें जो फंड जमा होते हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल देती है पाकिस्तान भेजने की, उसकी वजह बताई जाती है, जिनसे पैसे लिए हैं उनको बताया, एक्सपोज किया जाता है कि इन्होंने पैसे दिए हैं और ये पैसे इस अकाउंट में जा रहे हैं, इसके खर्चे का मसरफ ये है, और जब वो खर्चा पूरा हो जाता है तो उसकी बाकायदा ऑडिटेड रिपोर्ट वापस जाती है, वरना LLC शट डाउन हो जाती है। सही है। टोटल मेरा ख्याल है $18 या $19,000 का इल्ज़ाम उन्होंने फॉरेन फंडिंग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया, विच इज़ फनी। को मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। अच्छा। $19,000 के लिए हम स्विट्जरलैंड और पता नहीं किधर किधर से हम फंडिंग लेते फिर $19,000 के लिए, ये तो चलिए सर, कमी ना हो। शैला रज़ा साहिबा को भी जरूर करता हूँ। शैला साहिबा काफ़ी दिनों बाद हमारे प्रोग्राम में आई हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शैला साहिबा। ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया, चलें, और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वैसा आ गया, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि फैसला आपको अच्छा भी लगा है, तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत देर की मेहरबान आते आते और 8 साल बाद किसी केस का फैसला आना और जो कि 21 जून से महफूज हो, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पसंद के जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन पे कितना जो है वो एतमाद करते थे इमरान खान, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे हैं। तो आज मुझे नहीं मालूम कि फैसला भोंडा क्यों लग रहा है, और फैसले में अगर कुछ नहीं है तो इसको चैलेंज क्यों करने जा रहे हैं। फैसले में अगर कुछ नहीं है, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, फिर उसको लिखा था और वो भी जिसके आगे होता है मरा हुआ, तो फिर उस मरे हुए चूहे को क्यों मार रहे हैं? मरे हुए चूहे को क्योंकि मैंने पूरा कर दिया तो उसको और मजीद क्यों मार रहे हैं? बेफिक्र हो जाइए, नया बयानिया बनाइए और बताइए कि फैसल वावडा का जो मसला था वो क्या था, और ये जो एफिडेविट है
अगर ये गलत दिया जाए या फॉर्म 1 जो है जो उसको गलत किया जाए तो ये गैर आईनी होता है। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर ये गलत तो इतनी परेशानी कैसी। और हालात तो डस्का से बदल गए थे। डस्का में जो इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जो फैसला आया तो असल जी हाँ, इनको समझ आ गई थी कि जो दबाव था इलेक्शन कमीशन पे वो ख़त्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये समझता है कि इस हद तक जो कुछ हुआ है वो देख लिया उसने। और अब हम ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब पार्टी फंडिंग केस में ममनुआ लगा था तो इन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी और तो उस पर भी जो एक कानूनी राय आई थी वो ये था कि अब ये 2002 का जो इलेक्शन ऑर्डर है उसके मुताबिक नहीं चलेगा बल्कि 17 का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से चलेगा और उसमें ये सब चीज़ें उसी तरतीब से हैं, बस सेक्शंस जो हैं वो बदल गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई जो है अब उसको एक बयानिया बनाने की ज़रूरत होगी क्योंकि दूसरों को जो इम्पोर्टेड कहते थे वो इम्पोर्टेड पे चल रहे थे। आप इजाज़त दें तो मैं इसका जवाब ले लूँ। नहीं, मतलब ये कि मैंने जो आज सारे दिन पढ़ा है उसमें एक बैंक अकाउंट में 8 करोड़ से ज़ायद और दूसरे में $51,000 थे। ठीक है, अब ये यूएई का 13 नामालूम अकाउंट्स भी हैं, 34 गैर मुल्की भी हैं, ये सारे 16 थे, इन्होंने बहुत से माने नहीं। तो यूएई का और जो खुद इमरान साहब ने खुलवाए थे उनको भी नहीं माना 2 अकाउंट्स जो हैं। तो यूएई का कानून भी फंड रेजिंग की इजाजत नहीं देता और दुबई में भी कोई इस तरह नहीं कर सकता। सवाल उनसे कर लेता हूँ मैं यही सवाल, आपने जो इतनी बड़ी चार्जशीट की है ना, मैं जो आज फैसले में अभी तो शुरू वो टाइम की भी किल्लत होती है ना, लेकिन वो समझ गए होंगे इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब ये बताइएगा 13 नामालूम अकाउंट्स, 34 गैर मुल्की हैं। आपसे सर एक मामला होता है ना बैरून मुल्क, ये जो रुमिता शेट्टी है, मिसेस रुमिता शेट्टी, नासिर हुसैन साहब की ये वाइफ हैं, ठीक है जनाब, आपने कहा बिल्कुल कि उन्होंने चेक दिया, लेकिन अब जो ये मामलात निकल कर आ रहे हैं सर, आपको क्या लगता है ये ममनुआ फंडिंग, जिस पर ऑब्वियसली आप लोगों ने कहा था कि ममनुआ फंडिंग है, गैर मुल्की फंडिंग नहीं है, या जिसको हम फॉरेन फंडिंग कहते हैं, इसका क्राइटेरिया तो वेरी सिंपल है ना सर। अगर आपने सिग्नेचर किया है, अगर आपने साइन किया है, खान साहब के सिग्नेचर हैं, तो आपने उसको ओन भी करना है। जो आपने किचन की और खाने की मिसाल दी है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब आप सिग्नेचर करते हैं तो सर उसको तस्लीम भी तो करना पड़ेगा ना आपको। मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में फ़र्क है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग है कि अगर पाकिस्तान की जमात ने किसी मुल्क से पैसे लिए हों, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कभी लीबिया से पैसे लिए, कभी उन्होंने कहाँ से पैसे लिए, डिफरेंट उनके नाम आ रहे हैं चीज़ों के, जैसे नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे, आज तक इलेक्शन कमीशन खामोश है, कोई नहीं, वो है फॉरेन फंडिंग। ये जो ममनुआ फंडिंग है वो ये है जो आपको मैं अभी केसेस आपको मैंने बताए सारे, जी जी बिल्कुल, इसको वो ममनुआ फंडिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मुझे इतना समझा दें कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई अब इनकी इसका मतलब है कि आधी जायदाद जो है वो जायज़ है और आधी जायदाद जो है नाजायज़ है, वो फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग की होगी। तो अजीब एक तमाशा इन्होंने किया, मुझे तो समझ से बाहर है कि और क्या ये फैसला। जो अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं, अकाउंट्स देखें, खान और जो बयान हल्फी इसके अंदर है, जो आपने एक सवाल मेरा ख्याल करेंगे कि उन्होंने कहा कि खान साहब का बयान हल्फी जो है वो झूठा है। बयान हल्फी है, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन जो है ये रले मिले हुए, ये खुद एक सियासी जमात बन गए हैं। इनके तो अगले दिन असद उमर ने कहा भी था कि सजेस्ट करें कि इनका इंतखाबी निशान क्या होना चाहिए, तो ये तो खुद रल मिले हुए हैं दूसरी पार्टी के साथ, ये इंसाफ नहीं दे सकते, ना में इनसे कोई तवक्को है इंसाफ की। ये अपने इन्होंने बड़ा खींच तान के, जिस केस में कुछ नहीं था, जिसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था खिड़की से, उसमें से इन्होंने ये बेवकूफ़ाना जजमेंट निकाला है। अच्छा ये बताइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देरीना मुतालबा रहा है, कल भी मैं इस पर शो कर रहा था, उनका यही मौक़िफ़ होता है कि जनाब सबका फैसला साथ होना चाहिए, सबका फैसला साथ आना चाहिए। लेट सपोज अगर आपका भी कुछ मामला चल रहे हैं, नून लीग के भी चल रहे हैं, अगर इनका भी फैसला कुछ इसी तरह का आ जाता है, तस्लीम कर लेंगे ना? कोई बयान ये जो आप कह रही हैं, आप लोग तो नहीं बनाएंगे? पहली बात तो ये है कि इनके खिलाफ इन्हीं की पार्टी के जो हैं इंतहाई अहम शख्स 2014 में इनके खिलाफ गए थे। ठीक है, ठीक है कि ये
जी हाँ, इनको बहुत अल्लाह ने लाडला बनाया है कि 77 केसेस लगे हों, लेकिन इनको पहले सुन लिया जाता है। 25-25 केसेस में ज़मानत मिल जाती है। बड़े बड़े केसेस सुने नहीं जाते, लेकिन हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती है ना। अब हमारे केस को आप लेके गए 1.5 साल पहले और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ दो फैसला, आपकी मर्जी पे तो नहीं चलता है ना। कल एक जो है कातिल वो अदालत में हो, फिर वो है ना उसके जानने वाले जो है कातिल के रिश्तेदारों पे भी केस कर दें और कहें नहीं जी इनका साथ होना चाहिए। इस तरह नहीं होता। आप सोचिए, आपकी 95 हियरिंग हुई, 96 स्क्रूटनी कमेटी के इजलास हुए, कितनी दफा इस केस को जो है उसमें वकील बदले गए, सब हुआ। तो आप ही को हक है ये सारे, आप ही को सारे ये अदालती ऑप्शंस इस्तेमाल करने का। इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है हमने, अब हर हाल में हटाना है। उस सदारती रेफरेंस की बात भी हो रही है। इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अच्छा नहीं मिला बकौल। अब तो इनको ये कहना है, हालांकि पहले इनकी मर्जी का था और इन्होंने बात कर रहा हम सबसे अच्छे लाए। अच्छा, अब देखिए ये कहते हैं कि 34 गैर मुल्की शहरी हैं जिन्होंने इनको फंडिंग की। इसके अलावा 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं। सबको मालूम है कि किस तरह से जो बूटन क्रिकेट जो है लिमिटेड है वो उसके अंडर चैरिटी मैच हुआ था, किसके अंडर अम्ब्रेला है, ठीक है, वो सबको पता है क्या मैच हुआ। अब ये सब, अब पाकिस्तान के हर दूसरे तीसरे बच्चे को इंग्लिश पढ़नी आती है और वो सब ने बताया कि वो किस तरह से मैच। वो जो हाँ तो चैलेंज करें ना, मरे हुए चूहे को क्यों हिला दिला रहे हैं। वो जो आप क्रिकेट की बात कर रही हैं, जो आप सारी बात कर रही हैं, ये तो बाकायदा एक आर्टिकल छपा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। वो तो उस आर्टिकल छपने के खिलाफ भी जा रहे हैं कि हम जाएंगे जनाब, ये तो गलत चीज हुई। डेफामेशन में जाए ना, मैं तो कह रही हूँ जाएं, हम तो चाह रहे हैं कि जाएं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो चाह रहे हैं जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ इनका नाम है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके साथ भी बेइंसाफी ना हो। गो के ये दूसरों के लिए बहुत करते रहे हैं, कभी किसी खातून को ऊपर कोई बात उछाल दी, किसी को चोर डाकू कह दिया, तो अब इन पे अगर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है तो सारे ऑप्शंस हैं ना इनके पास। 8 साल यहाँ घसीटा और भी घसीटे, लेकिन जैसे जैसे ये करेंगे इन पर बिल्कुल बात होगी और हम इस पे बात करेंगे। और जाहिर है कि बस एक बात तो है ना कि अकाउंट छुपाना आइन के खिलाफ, आप लोगों के जो मोर्चा ना, तो हम ये चाहते हैं कि आईनी फैसले आए। हम चाहते हैं आईनी फैसले आए, किसी स्टेट ऑफ माइंड का शिकार होकर फैसले ना आए, आइन के मुताबिक आए, जमीर के मुताबिक ना आए। और ये दूसरी बात, तो बस ये बहुत अच्छी बात है, आइन के मुताबिक आना चाहिए और कानून के मुताबिक आना चाहिए, और कानून और आइन के ताबे हर एक को होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है। शैला रज़ा साहबा, मैं आपकी बात को उसको सेकंड भी करूंगा, लेकिन इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा, आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, 8 मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मुद्दा रहा था कि इसका रद्दअमल देना था हुकूमत को, हुकूमती जमात को, तो जनाब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और शायद उससे भी दिल नहीं भरा, तो मुझे लगा था फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, और मौक़िफ़ तकरीबन वही था। लेकिन नाअहली के हवाले से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, नाअहली के हवाले से बाज़गश भी सुनाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब नाअहली के लिए कहा जाएगा खान साहब की। आपको लगता है आपके मुखालिफिन ये कर लेंगे? देखें, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है ना। ये ऑपोजिशन को ये तो पता लग गया कि पूरी कौम इमरान खान के साथ है, इंतखाबात कराएंगे तो इमरान खान ने इनका बाजा बजा देना है सियासी। तो ये अब इस पे आ गए कि किसी तरह खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराया जाए, ये एक और साजिश अब तैयार हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये इनकी खाम ख्याली है। ख्वाब, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े नजर आते हैं, इनको लग रहा है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करा लेंगे। ये कभी भी खान साहब को कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भी एक मजबूत तरीन जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट और लार्जेस्ट पार्टी आउटसाइड द पार्लियामेंट, अनडाउटेडली आप नाअहली की बात कर रहे हैं, ये ख्वाब है, और लेट्स सी जनाब ये ख्वाब का पूरा। रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों शख्सियात का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुज़म्मिरात क्या हो सकते हैं इस केस के, इसके जो मंदरजात निकलकर सामने आए हैं वो क्या क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका लग सकता है, केस पर बात करेंगे। जनाब कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मजीद बात करेंगे, और अनवर मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और कानूनी नुक्ते पर थोड़ी बात करेंगे जो आज फैसला निकलकर सामने आया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन
जो आज फैसला निकलकर सामने आया, शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उस शोकॉज नोटिस का जवाब देगी पहले, या फिर इस सारे मामले को अदालतों में लेके जाएगी और वहां पर अपना मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज जो फैसला निकलकर सामने आया, बाकायदा से शोकॉज नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि जनाब आपके पास जितने अकाउंट्स थे उनकी तफसीलात आप नहीं दे सके। फॉरेन फंडिंग की बात तो इतनी खास नहीं की गई, लेकिन ममनुआ फंडिंग की बात की गई। बयाने हल्फी है या सर्टिफिकेट है? गालिबन कहा जा रहा है सर्टिफिकेट का काफी जिक्र है, बयाने हल्फी में ये होता है कि आप हल्फ लेके कोई बात करते हैं। सर पहले बताइएगा, देखते कैसे हैं इस केस को, इस फैसले को, और आपको क्या लगता है आगे इसके मुज़म्मिरात क्या हो सकते हैं? ठीक है, जो भी फैसला आता है हाई कोर्ट से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से आए, उस फैसले पर तनकीद करना तो मुतासरा पार्टी का हक बनता है। अच्छा, जो बाकी जो आजाद सोच रखने वाले हैं वो भी तनकीद कर सकते हैं, मीडिया भी तनकीद कर सकता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, तनकीद करने के दरवाजे खुले होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये, इमरान खान साहब ने हालफिया बयान नहीं दिया, वो उन्होंने एक जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें उन्होंने कहा मैं तस्दीक करता हूँ। हालफिया में तस्दीक में बड़ा फर्क होता है। सपोर्ट एक ही मसला होता है कि तस्दीक किया और तस्दीक करता हूँ, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है, मैं तस्दीक करता हूँ। तो वो तस्दीक का सर्टिफिकेट जो है वो गलत साबित हो गया, ममनुआ फंडिंग भी साबित हो गई, फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई, और 1-1.5 अरब रुपया जो आया है PTI के फंड में, जो गैर मुल्की लोगों ने पैसा दिया है, वो भी साबित हो गया है। तो ये चीजें उनको ये पूछा जाएगा आइंदा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफर जाएगा कि जनाब आपने ये तस्दीकनामा किया। आप जो उनके हवारी हैं, हवारी कहना चाहिए दो सबब जो होते हैं। अब उनके हवारी कहते हैं नहीं, वो तो एक पार्टी का चेयरमैन है, उनका क्या काम होता है कि क्या लिखा है, जो भी आया मैं दस्तखत कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो तस्लीम नहीं करेगी कि जनाब आप पार्टी के चेयरमैन हैं और आपने जो दस्तखत कर दिए, जो नीचे से फाइनेंस मैनेजर ने भेजा और आप दस्तखत कर दिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होता, किसी जगह भी काबिल कबूल नहीं होता। पार्टी का सरबराह की जिम्मेदारी होती है। बेशक उनके स्टाफ ने उनको धोखे में रखा, उनको नजरअंदाज, उनको बताया नहीं, हकायक नहीं बताया, या उन्होंने गौर नहीं किया, ये चीजें तो पार्टी निचले फाइनेंस मैनेजर वगैरह करते रहते हैं, लेकिन पार्टी के चेयरमैन पे हरफ आता है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये सादक अमीर रहे या नहीं रहे, वो उनका है सारा स्वाब के दी पावर। ठीक है। अब जहाँ तक नंबर 2 आता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग जितनी भी आई है उसको इस पर तकरीबन कोई 60-70 लाख डॉलर है, तो वो जब इन्होंने जब्त करना है, जब वो जब्त करेंगे तो फिर उसके लिए इन्होंने कानूनी कार्रवाई ये की है, उसमें कानून में लिखा हुआ है कि जब आप ममनुआ फंडिंग जब्त करेंगे उसके लिए मतलब उस पार्टी के सरबराह को शो का नोटिस करेंगे। ठीक है, कि आप हमें एक्सप्लेन करें, बताएं। तो फिर वो शो का नोटिस का जवाब तो इमरान खान साहब ने नहीं देना, वो तो उनकी दोस्तों ने समझाया हो रहा है, किसी खत का जवाब नहीं देना। तो वो उन्होंने जब 3 दफा 4 दफा जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जाएगा, शो का नोटिस जाएगा, वो नहीं देंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक तरफा फैसला करने का मजाज है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, सही है, और ये तमाम अदालतों की जजमेंट भी है कि अगर बार बार किसी को 3 दफा 4 दफा बुलाया वो ना आए तो फिर इसके बाद भी शोकॉज नोटिस जारी हो सकता है। लेकिन अगर 3-4 शोकॉज नोटिस जारी होते हैं तो जनाब अगर वो उसका जवाब नहीं देते तो फिर एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन आपने जो बात की सर्टिफिकेट की और बयान हल्फी की, अक्सर लोग बयान हल्फी कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सर्टिफिकेट है और सिग्नेचर वाली बात भी काफी हद तक दुरुस्त है। सर ये तो पार्टी के सरबराह की बात है ना, अगर किसी निजी इदारे का भी कोई CEO होता है, ये सरबराह होता है, उसके पास भी फाइनेंस जो लेके जाएगा उसने सिग्नेचर ही करने होता है, पूरा पढ़ने बैठ गए तो फिर उनको अपना काम रह जाना है। सर ये भी तो एक बात होती है ना कि इतनी जो फंडिंग आई है जिसको ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा है, कौन से मुल्क में अगर आप 2 नंबरी के तहत अपने आप को फंड करवा रहे हैं तो वो आप बाकायदा कानूनी शक्ल के तहत करवाएंगे। किस तरह से जो एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर होगा उसका तो बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होता है। और वो जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं या जिसका जिक्र आज किया गया कि जनाब 34 बैंक अकाउंट्स हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया और उसका बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी किया गया, सारी चीज़ें की गई, आपको लगता है सर कि इतना इजी होता है कि आप ये गैर कानूनी काम करें लेकिन कानूनी तरीके से बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें? नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बारीकी में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान? उन्होंने कह दिया ममनुआ फंडिंग है, ये उसके बाद ये फॉरेन फंडिंग भी है, ममनुआ फंडिंग भी है, तो लिख दिया फैसला। अब ये बारीकी में जाना कि औरत है उसका मुखावत पाकिस्तानी है,
बेटा उसका इंडियन है, उसके नवासी जो अमेरिकन है, इसका इलेक्शन में क्या ताल्लुक? एक बात, इन्हें सारे चाहे लोग इन्हें पता तो होता है कुछ भी लोगों को, आप इसको कानून पढ़े, आप इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 पढ़े, और जो इसका जो बकायदा पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 उसका सेक्शन 6 पढ़े। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी, नेशनल कंपनी, फॉरेन नेशनल कंपनी किसी पार्टी के मेंबर को, सरबराह को गाड़ी भी किराए पे दे दे, गाड़ी भी किराए पे दे दे, वो भी मेंशन, वो फॉरेन फंडिंग में, फॉरेन फंडिंग के जिम्मे बनाता है, वो सजा का मुस्तहिक है। फॉरेन फंडिंग, और ये सेंट्रल एशिया में ये तो कानून बनाए है कि अगर कोई पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस पाई जाए तो उसके चेयरमैन को सजाए मौत दी जाती है। आइन में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा हुआ आइन में, तो मैंने इसलिए एक आर्टिकल लिखा था कि जी हमारे पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया के इलेक्टोरल सिस्टम बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान की। तो वो बात इस तरह से, अगर इस तरह ही चाहते हैं जी हमारे इंडिया, तो फिर आप जो करें उसको खत्म कर दें। इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी जब आए, कोई पार्टी भी 2/3 मेजॉरिटी में आए, इस आर्टिकल 17 को भी निकाल दें और इलेक्शन एक्ट को भी निकाल दें और इजाजत दे दें कि जी अपना टाटा, बिरला, जो भी इंडिया के खरबपति हैं वो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को इमदाद दे सकती है, जैसे कानून में लिख दें खत्म। जब आप इस पर कानून का अमल दरामद नहीं करेंगे, कल को अगर टाटा, बिरला ने किसी पाकिस्तानी सियासी पार्टी को 5-5 अरब रुपए दे दिए तो फिर पाकिस्तान की सल्तनत कहाँ रहेगी, रियासत कहाँ रहेगी? तो उनके बंदे आ जाएंगे ना हमारी पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे ना आकर। तो ये तो बहुत बड़ा कानून आज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो कोई पाकिस्तान की मौजूदा कौमी असम्बली जिसको चेंज नहीं कर सकती, तो वो तरमीम नहीं कर सकती, इसलिए कि ढांचा है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बड़ा ठीक है। अब इमरान खान साहब की जो हवारी हैं या बाकी पार्टी में जो हवारी हैं वो अपने दलाइल देते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना फर्ज अदा कर दिया, उन्होंने बता दिया। अब वफाकी हुकूमत की रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भेजती है। चले मैं इस सारे मामले को आगे लेके चलता हूं सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है, आपको क्या लगता है इससे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतरी निकल कर आएगी या फिर नहीं निकल कर आ सकती है? कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या हाई कोर्ट ये कहने की इजाजत है? हाई कोर्ट ये कहने की इजाजत है? आप जिस लोग से चाहे फॉरेन फंडिंग ले लें, हाई कोर्ट ये करेगी? तो फिर कह देंगे ना तो ठीक है भैया आइन में तरमीम कर दो, उस इलेक्शन एक्ट में निकाल दो इसको। तो बर्ला भी दे देगा, टाटा भी दे देगा, इंडिया गए तो बड़े बड़े अरब खरबपति है वही भी दे देंगे, निकाल दें इसको फास्ट से। हाई कोर्ट देखेगी ना, हाई कोर्ट रियासत देखनी है या उस पार्टी के सरबराह को? सर मतलब आपकी नजर में अगर इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर अदालतों में चैलेंज किया जाता है तो कोई बेहतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर नहीं आएगी, लेकिन आज काफी ज्यादा वो लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अभी वो भी कह रहे हैं जनाब हम अदालत में लेके जाएंगे, इस तरह से हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है सर, ये शोकॉज नोटिस का जवाब अगर जमा कराया जाता है और उसमें एतराजात भी लगाए जाते हैं कि आपने ये इंडियन शहरी का जिक्र किया है, ये नासिर हुसैन साहब की बेगम है और उन्होंने ये चेक दिया है, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं बस, और इतने से पैसों पर फंडिंग नहीं होती है, अगर आप जिस फंडिंग का जिक्र किया जा रहा है वो इतने से पैसों से नहीं होती और इतना मामला नहीं होता, अदालत ये बैंक टू बैंक सारा मामला हुआ है। आपको क्या लगता है सर, ये जो एतराज़ात आएंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पाबंदी लग सकती है, पार्टी पर लगेगी, उनके नाम पर लगेगी? क्या चीज़ें होंगी जब इस सारे शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा देंगे और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा? कुछ भी नहीं होना, शो का नोटिस आएगा उसका वो जवाब दे देंगे, दलाइल पेश होंगे, फिर इलेक्शन कमीशन दलाइल को आइन और कानून की रोशनी में देखेगा। अगर महसूस करे कि शो काज का नोटिस बिल्कुल बेहतर आ गया, कानून के मुताबिक आ गया, तो वो शो का नोटिस वापस ले लेंगे, विड्रा कर लेंगे। ये तो बात है, इसलिए तो शो का नोटिस दिए जाते हैं कि कहीं खामी रह जाए तो बात रह जाए तो उसको जवाब दिया जाए। अगर इमरान खान की पार्टी ने उसका जवाब नहीं दिया तो 3 नोटिस जाने के बाद चौथा नोटिस हो ही जाएगा, हमने एक तरफा फैसला कर दिया, तो वो जब ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन को मंसूख करेगा और फिर इसका सिंबल वापस लेगा। लेकिन पहली शर्त यह है कि ममनुआ फंडिंग जब्त हो। अब जब्त होने के लिए बाकायदा शो का नोटिस का जवाब आ जाएगा, ठीक है, मुमकिन वापस ले ले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि भाई ठीक है आपने जवाब सही दिया है, हम तस्लीम करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक आपने जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपनी जिद हरदर्मी में ये रहे कि जी मैंने तो नहीं करना, मैंने जवाब नहीं देना, तो उसका रखिए। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कानूनी पहलू उसके क्या निकल सकते हैं, क्या वो इस फैसले से मुत्तफिक हैं
क्या वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं या समझते हैं कि इस फैसले में सुकम मौजूद है और उसको दूर किया जा सकता है? इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में इसको चैलेंज करने की बात की जा रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनसे मजीद बात करेंगे। क्या कोई सुकम है इस फैसले में? क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब जिनके नाम उसके अंदर लिखे हुए हैं और उसको गैर मुल्की बताया जा रहा है, वो कह रहा है हम तो गैर मुल्की है ही नहीं और हक़े हलाल से हमने उस अकाउंट में पैसे जमा कराए। तो इस पर मजीद बात करते हैं। सर ये बताइएगा, एक चीज़ है जिसका आज काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है, वो है सर्टिफिकेट के खान साहब ने सर्टिफिकेट जमा कराया था। कुछ लोग उसको बयान हल्फी भी कह रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हल्फिया एक बयान जमा कराना और एक सर्टिफिकेट जमा कराना, उस दोनों चीजों में फर्क नजर आता है। सर क्या कहेंगे आपके रिएक्शंस, फिर मैं आपके आगे मजीद सवाल करूं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चीजें लिखी हैं, उनको शायद या तो बिल्कुल ही बायस तरीके से उन्होंने बात की है, अच्छा, या कोई उनके ऊपर प्रेशर था, या किसी और ने लिखवाया है। ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर इशू ये है कि वो चीजें लिखी हैं इन्होंने जो कि कानून के बाहर हैं और कानून के दायरे में नहीं आती हैं। जो सर्टिफिकेट जो जिसके ऊपर बात हो रही है मुस्तकिल, वो एक सर्टिफिकेट है। आर्टिकल 13 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का। उसके अंदर ये कहा गया है कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट होंगे। सही है। और ऑडिट होने के साथ साथ उस ऑडिट के नीचे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये अकाउंट्स जो हैं इसके अंदर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है। सही है। अब एक पार्टी लीडर जो है, जो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, वो उसको एक रुपए के हिसाब किताब तो उसकी जेब में नहीं होता है। जाहिर है उसकी अलग एक टीम होती है जो ये सब हिसाब किताब करती है। उसके बाद कानून ने कहा कि उसको ऑडिट कराया। ऑडिट का मतलब ये होता है कि वो एक सर्टिफाइड लोगों के पास जाता है। उन लोगों ने एक पूरी एक तरीके से एक एक चीज की छानबीन करते हैं और अगर कोई गलती होती है तो वो पॉइंट आउट करते हैं। सही है। ऑडिट होने के बाद वो अकाउंट जो है वो रखे जाते हैं पार्टी लीडर के पास और पार्टी लीडर फिर वो एक सर्टिफिकेट देता है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है। तो पर्सनल नॉलेज से नहीं देता है, और जब भी लिखा उसमें होता है टू माय नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है। टू माय नॉलेज एंड बिलीफ कि जब मुझे पता चला है, मैं समझता हूं कि हुआ होगा। सही है। ये फर्क ये है सर्टिफिकेट में और बयान हल्फी में, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बयान हल्फी जो है वो एफिडेविट के ऊपर होता है, ओथ के ऊपर होता है। ठीक है। सर्टिफिकेट ओथ के ऊपर नहीं होता है। जितने भी केसेस आए हैं जो 62-63 पे लेके गए हैं, वो सब के सब जो थे वो एफिडेविट थे और उनके अपने पर्सनल एसेट्स के बारे में था, या उनकी जो डिग्रीज हैं उनके बारे में था, या ऐसी चीजों के बारे में था। उस पे उन्होंने कहा कि चूंकि आपने ओथ पे ये दिया है, इसलिए आपने एक गलत बयानी की है, जानबूझ के। अब उसने वहां पर इसीलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं नोइंगली। अक्सर जगहों पर इलेक्शन कमिश्नर ने ये वर्ड इस्तेमाल किया नोइंगली। सही है। कहां से उन्होंने ये कर लिया? कौन सा एविडेंस उनके सामने चला था कि जहां पर वो ये कह सकते थे कि नोइंगली? अब नोइंगली का मतलब ये होता है कि मैं जानबूझ के एक गलत बयानी कर रहा हूं। सर लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सर माजरत करिए, लेकिन थोड़ी देर पहले जनाब कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी रहे जनाब वो इलेक्शन कमीशन के। आप ये उन्होंने ये बात बोली कि जिस चीज़ पर आप सिग्नेचर करते हैं उसके थॉरली जिम्मेदार आप होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जनाब जो मुझे बताया गया, अगर सिग्नेचर होता है उसमें साथ साथ ये लिखा होता है कि जो मुझे बताया गया, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही है, इसलिए मैंने उस पर सिग्नेचर कर दिया। जो मुझे ब्रीफिंग दी गई मैंने उस पर। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप सिग्नेचर करते हैं और आप उससे इत्तेफाक नहीं करते जिस पर आपने सिग्नेचर दिया, या वो गलत साबित होता है, तो उसके थॉरली जिम्मेदार आप होते हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जिम्मेदारी अपनी जगह पर होती है, मगर ये कहना
कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज होती है। सही है। जिम्मेदारी जो होती है पार्टी चीफ जब करता है तो पार्टी के ऊपर जो कसदन लगाई जाती है, जो पेनल्टी लगाई जाती है, वो पेनल्टी देके बात खत्म कर देते हैं। जब भी प्रोहिबिटेड फंड्स के अंदर सिर्फ एक चीज है कि अगर आपने कोई प्रोहिबिटेड फंड लिए हैं, सही है, तो उस सूरत में वो जाके आप सरेंडर कर देंगे गवर्नमेंट को। सही है। तो इसके अलावा कोई और चीज है नहीं। तो ये कहना, अब ये 2001 में एक जजमेंट आया और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि पहले ये डिटरमिन तो करें कि इन्होंने जानबूझ के ये काम किया है या बगैर उसके किया है। ठीक है। ये कौन एविडेंस, कैसे डिटर्मिनेशन हो सकती है? ये इनका इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं था, ना इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता था ये बात। नंबर 1। नंबर 2, दस्तखत किए हैं उन्होंने, बयान हल्फी नहीं दिया है, उन्होंने एक सर्टिफाई किया है कि मेरे अकाउंट्स जो कि ऑडिटेड आए हैं वो सही हैं। लेकिन सर फिर मैं, क्योंकि टाइम की किल्लत, ज़्यादा आपसे सवाल कर सकूं, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात की जा रही है, अदालत में चैलेंज करने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि कुछ इससे निकल आएगा, कुछ ऐसी चीज निकल आएगी जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है, या वो इससे कुछ गेन कर सकेंगी? आपको लगता है कि ऐसा कुछ निकल के नहीं आएगा? जो सुकम आप बता रहे हैं, जो चीजें आप बता रहे हैं, आपने ये भी कहा कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब ये लिखवाया गया ये सब चीज। मगर ये है कि जमा कराने से हम लोग इंशाल्लाह जल्दी जमा करा देंगे, और जमा कराने के बाद हम ये रिक्वेस्ट तो करेंगे कोर्ट से कि इसको फिलहाल सस्पेंड किया जाए जब तक कि ये केस डिसाइड ना हो, जवाब जमा कराने से। वो तो हम करने जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमने ये दिखाना ये है कि इन्होंने वो चीजें अवॉइड की हैं जो कि मटेरियल थी, और वो चूंकि मटेरियल थी इसलिए वो उन्होंने जानबूझ के इस ऑर्डर के अंदर नहीं लेके आए, वरना उनको ये ऑर्डर दूसरा लिखना पड़ता। सही है। एग्जाम्पल, वो कहते हैं जी इतने सारे 16 या 18 कौन से अकाउंट्स इन्होंने शो नहीं किए हैं। ये बिल्कुल एक गलत बात है। मैं दिखा सकता हूं कि मैंने राइटिंग उनको रिकंसाइल भी करके दिया है। ये तो एक बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन भी करके दी है कि ये पैसा कहां से कहां गया है। जहां तक उनका अकाउंट्स का ताल्लुक है, वो अकाउंट्स सेंट्रल अकाउंट्स नहीं थे, वो मेन अकाउंट्स नहीं थे, वो डिसबर्समेंट अकाउंट्स थे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया सर, इसलिए मुझे साइन ऑफ करना है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।